धूमेनाव्रियते वह्नि यथा आदर्शमलेन च यथोल्बेन आवृतो गर्भः तेनेदमा तथा तेनेदमावृतम् धूमेन व्रियते वह्नि। थोड़ी आवाज कम लग रही है। आज खाना वाना कोई नहीं खा के आया, प्रसाद नहीं लेके आया ब्रेकफास्ट वाला। धूमेन व्रियते वह्नि यथा आदर्शमलेन च यथोल्बेन आवृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् धूमेन व्रियते वह्निः यथा आदर्शमलेन च यथोल्बेन आवृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। 3 times together. Eyes on the book, full concentration and loudly. ठीक है? धूमेन धुएं से। अच्छा, किसी ने धुआं देखा है? किसने देखा है धुआं? बताओ। शाबाश। हाँ, गाड़ी से धुआं निकलता है। और बताओ कहाँ से? आग से धुआं। हाँ, और कहाँ से? हाँ, पटाखे से धुआं निकलता है। हाँ, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी धुआं होता है, हम क्या समझ लेते हैं कि आसपास कहीं ना कहीं आग है ना? रॉकेट से भी धुआं निकलता है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। हाँ, धूपबत्ती से भी निकलता है। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जब कहीं आग लग जाती है तो खूब ऊपर धुआं हो जाता है। ठीक है, तो अब हम सबको पता चल गया धुएं को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? अच्छा, कहा जाता है ना नो स्मोकिंग। नो स्मोकिंग मतलब धूम्रपान मत करो। क्यों? धूम्रपान करने से क्या होता है? इंजूरियस जो है क्या हो जाता है? हमारे ये जो फेफड़े हैं ना, लंग्स, हाँ, इसमें पूरा क्या जम जाता है? निकोटीन, धुआं। हेल्थ खराब हो जाती है, फिर सांस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि लंग्स को हमारे बिल्कुल फ्रेश होना होगा। कृष्ण ने क्या सड़ा हुआ लंग्स दिया है हम लोग को? नहीं। कैसा लंग्स दिया है? फ्रेश। उसको सड़ाते कौन है? हम सड़ाते हैं और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर मोटी फीस लेता है, कहते हैं वाह वाह, जो चीजें मना करी गई है वही करो, तभी तो मेरा काम चलेगा। तुम अगर अच्छे बन जाओगे तो मेरे पास कौन है? कोई नहीं है ना। जब गलत काम करोगे तब तो अगर पेट खराब हुआ, फेफड़े खराब हो गए, किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गया, हार्ट खराब हो गया, तभी तो आओगे। लेकिन अगर हम कृष्ण प्रसाद लेंगे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेते हैं? कृष्ण लेते हैं।
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कृष्ण। ठीक है, तो धुआं सबको पता चल गया क्या है। अब इसमें क्या बताए, धूमेन आवृते। आवृते का मतलब क्या लिखा है, बताओ बताओ तो। ढक जाती है। ढक जाती है। आवृत, आवरण का मतलब क्या होता है, ढक जाना। ठीक है, हरि बोल। आवरण का मतलब क्या होता है, ढक देना। आवरण का मतलब ढक जाना। ठीक है, किस चीज को ढक देती है, वहनी। वहनी का मतलब क्या है, पढ़ो उसमें, अग्नि। अग्नि, अग्नि का मतलब क्या होता है, आग। इंग्लिश में क्या कहते हैं, फायर। ठीक है, तो हमें स्मोक की भी हिंदी पता चल गई। स्मोक की हिंदी क्या है, धुआं। ठीक है, और आवरण क्या इंग्लिश क्या है, कवर। आवरण का इंग्लिश क्या है, कवर। और अग्नि की इंग्लिश क्या है, फायर। तो फायर को किसने कवर कर लिया, हाँ जी बताइए। ऑफ कोर्स, आप 2 मिनट क्या बैठ जाइए, बिल्कुल आराम से बैठ जाइए, है ना। तो किसको कवर कर लिया, किसको, धुएं ने किसको कवर कर लिया, फायर को कवर कर लिया। अब धुएं से जब फायर कवर्ड हो गया तो फायर दिख रहा है, नहीं है उसमें, तभी धुआं निकल रहा है, लेकिन फायर नहीं दिख रहा। किसने कवर कर लिया, धुएं ने कवर कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज क्या बता रहे हैं, आदर्शो। आदर्श क्या होता है, शीशा। इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। और मिरर का काम क्या होता है, रिफ्लेक्शन दिखाना हमारा। ठीक है, दिखाना। लेकिन अब ये जो मिरर था, आदर्श था, ये किससे आवृत हो गया, किससे कवर हो गया, धूल से। धूल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, डस्ट। डस्ट ने मिरर को कवर कर दिया। डस्ट ने मिरर को कवर कर दिया। अब क्या है, मिरर जो है अपना काम नहीं कर पा रहा है। मिरर का काम क्या है, रिफ्लेक्शन दिखाना हमारा, हमारे फेस को क्लियर क्लियर दिखाना कि हम कौन है, किसके अंश है। अब हमें कुछ नहीं पता चल रहा है क्योंकि मिरर कवर हो गया किससे, डस्ट से। वेरी गुड, मिरर किससे कवर हो गया, डस्ट से। अब देखो नेक्स्ट, यथोल बेन आवृतो गर्भः। ठीक है, अब थर्ड स्टेज की कवरिंग बता रहे हैं। ठीक है, थर्ड स्टेज की कवरिंग क्या है, बताया गया भ्रूण। भ्रूण किसको कहते हैं, जो अनबॉर्न बेबी होता है, जो अनबॉर्न बेबी। अनबॉर्न बेबी का मतलब क्या होता है, जो अभी बॉर्न नहीं हुआ है, बॉर्न नहीं हुआ है, वो अनबॉर्न है। और वो कहाँ पे होता है, मम्मा के वूम्ब में, गर्भ में होता है। कहाँ पे होता है, आपको दिखता है क्या, नो मैम, बिल्कुल नहीं दिखता है, होता है लेकिन दिखता नहीं है। कोई नहीं देख सकता है उसको, इतनी थिक उसकी कवरिंग है, इतनी थिक कवरिंग। ठीक है, तो 3 तरीके की कवरिंग की बात करी गई। सबसे पहला कवरिंग कौन सा था, जो सबसे हल्का वाला कवरिंग था, धुएं। हाँ, किसको कवर कर लिया, आग को। सबको पता चलता है यहाँ से धुआं निकल रहा है, मतलब आग लगी है। ठीक है, ये पता, फायर दिख नहीं रहा है लेकिन पता चल जाता है कि हाँ आग तो है। ठीक है, सेकंड क्या हुआ कि मिरर तो दिख रहा है लेकिन मिरर अपना काम नहीं कर पा रहा है। मिरर तो है लेकिन वो अपना काम नहीं कर पा रहा है। काम क्या था मिरर का, रिफ्लेक्शन दिखाना, हमारे प्रतिबिंब को दिखाना, हमारे प्रतिबिंब को। तो अब मिरर काम नहीं कर पा रहा है लेकिन सबको दिख रहा है कि मिरर है, मिरर है। अब थर्ड स्टेज की कवरिंग क्या हो गई, अनबॉर्न बेबी। अनबॉर्न बेबी, हम सब भी थे अनबॉर्न एक समय पे, मम्मा के गर्भ के अंदर थे, बाहर से कोई नहीं, इवन मम्मी भी नहीं देख पाती, वो भी नहीं देख पाती। बॉय है, गर्ल है, कैसा दिखने में, फेयर है, डार्क है, कुछ नहीं दिखता, इतनी स्ट्रॉन्ग थिक कवरिंग होती है। ठीक है, तो ये 3 कवरिंग्स हमने समझ लिया अच्छी तरीके से। अब सुनते हैं कि भगवान क्यों कहते हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनिए। जिस प्रकार अग्नि से
दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है। इतना सबको समझ में आ गया? Yes, शाबाश। उसी प्रकार मतलब वैसा ही सेम टू सेम जीव आत्मा कौन है? हम सब, जोर से बोलो। सब जीवात्मा है, हम सब जीवात्मा है। आत्मा तो हम नहीं, अभी हम सब इस बॉडी में हैं और जीवित हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण हमारे साथ है, यहाँ परमात्मा स्वरूप में। तभी हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है? हम सब कौन है? जीवात्मा। अब क्या कह रहे हैं? उसी प्रकार जीवात्मा उसी काम की बात कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन ने पूछा था कि हम गलत काम क्यों करते हैं? Why do we do wrong things? तो कृष्णा ने कहा काम के कारण। ये कहाँ से उत्पन्न होता है? कहाँ से उत्पन्न होता है? तमोगुण से, रजोगुण से। और हमारे अंदर रजोगुण प्रवेश कर रहा है, कैसे पता चलेगा? क्या सिग्नल है? इच्छा से। अब चलो, आज संडे है, समोसे खाते हैं। भगवत गीता क्लास में जाने की कोई जरूरत नहीं। देर तक सोएंगे और फिर जाएंगे मार्केट में, गर्मा गर्म समोसे लेके आएंगे। लेकिन देखो, यहाँ के बच्चों के ऊपर रजोगुण का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको मालूम है हम जीवात्मा है, हमको संडे की क्लास में जाना है। और अगर समोसे खाने, बिल्कुल खाएंगे, मम्मी बनाएंगी ना घर पे, या अच्छी शॉप से लेके आएंगे, मोहन भोग से लेके आएंगे, राधे भोग से लेकर के आएंगे, और फिर घर में उसका भोग लगाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, और तब हम प्रसाद के रूप में लेके खाएंगे। तो हम भी, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि कवर्ड नहीं है। जिनकी कवर हो गई है, किससे? कामनाओं से। वो फिर इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो रजोगुण से कहाँ आ जाएंगे? तमोगुण। कैसे पता चलेगा कि तमोगुण में प्रवेश कर गए? गुस्सा, क्योंकि इच्छाएं पूरी नहीं हुई। हमने मांगा, हमको नहीं दिया। मम्मी ने कहा कि उठो, हमने कहा अभी भी और सोना है। मम्मी ने क्या किया? फटाक से हाथ पकड़े उठा दिया। अरे भाई, अब तो बहुत तेज। रजोगुण से कहाँ पे हम गिर गए? तमोगुण में। लेकिन अपने आप को समझाना है। कौन समझा पाएगा? जिसकी बुद्धि कवर्ड नहीं है, जो तुरंत अपने आप को समझेगा। कौन मुझसे कह रहा है? मम्मी कह रही है। रिलेशन क्या है? मम्मी है मेरी, और मेरे अच्छे के लिए बोल रही है। तुरंत जैसे रिलेशन समझ में आ जाता है, इसका मतलब बुद्धि कवर नहीं। उठ जाएंगे हम, ठीक है? क्योंकि मम्मी जो बोलेंगी वो हमारे लिए कभी भी बुरा नहीं। ठीक है? तो अब हमको कवरिंग समझ में आई है। अब हाँ, अरे कोई बात नहीं है, थोड़ा सा रुचि ध्यान दो, ठीक है? वो उसको बोलो ना, पूर्वांश नहीं डालो, ठीक है? राजा बेटा। तो अब ध्यान से सुनेंगे हम लोग। उसी प्रकार जीवात्मा इस काम के विभिन्न मात्राओं से आवृत का मतलब क्या होता है? आवृत की इंग्लिश क्या है? आवृत की इंग्लिश क्या है? कवर। आवृत की इंग्लिश क्या है? कवर। जैसे हम लोग बुक को कवर करते हैं, आपकी बॉडी को कवर करते हैं, किस चीज से? कपड़ों से। ठीक है? तो ये जो कामनाएं है ना, ठीक है, ये जीवात्मा को कवर कर देती है। ठीक है? बहुत हल्की सी लेयर है तो उसको जल्दी से उठाएंगे, उठ जाएगा वो, ठीक। और रजोगुण में है तो भैया उसको उठाना मतलब खतरे से खाली नहीं। और जो तमोगुण में है, अरे भाई, उसको तो कोई नहीं उठा पाएगा, उसको कोई नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उसके लक्षण क्या है? आलस, आलसी होता है वो, ठीक है। और क्या होता है? ईर्ष्या करता है, दूसरों से जेलस होती है उसको। बड़े प्यारे भगवत गीता क्लास में क्रोध आता है, ईर्ष्या होती है, ठीक है। ये सब अज्ञानता में रहता है, मालूम ही नहीं है कि हम कौन है, क्या करना चाहिए, कोई नॉलेज नहीं, ठीक। अब आगे पूर्वांश, मेरे बच्चे नहीं करो, अब बहुत ध्यान से, ठीक है। कैसे? श्रद्धा, श्रद्धा की मीनिंग क्या होती है? विश्वास। और साथ में ध्यान पूर्वक, जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां, 3 कोटि मतलब 3 ग्रेड्स के, ठीक है। महक, चहल, इधर आओ मेरे पास, चल तुम्हारी गोदी का टाइम आ गया, आओ, चल आओ, चलो चहल,
कोई चहल पहल ना करो, ठीक? ध्यान से सुनना, कान खुले सबके, मन भी है यहाँ पे, शाबाश। जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं, जिसमें उसकी शुद्ध चेतना, हम लोग सब शुद्ध है ना, क्योंकि हम कृष्ण के अंश है, पूर्ण आध्यात्मिक है, शुद्ध है, और इस भौतिक जगत से, टेम्पररी वर्ड से हमारा कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि हम क्या है, परमानेंट। हम क्या है, परमानेंट है। कृष्ण परमानेंट और हम भी परमानेंट है। आ गई हमारी परमानेंट पीयू, ठीक है? आगे देखो, उसकी शुद्ध चेतना धूमिल हो जाती है। अरे वाह, वेद आ गया, परमानेंट वेद आ गया हमारा, ठीक है? तो अब क्या होगा, ये आवरण काम ही है, और ये जो आवरण है, आवरण का मतलब कवरिंग। क्या है ये? काम। काम मतलब इच्छाएं, काम मतलब इच्छाएं। बोलते जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी फटाक से आंसर देना। जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा, अब जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। 3 बताया लेवल्स अलग अलग, सबको समझ में आया? सबसे हल्की वाली कवरिंग कौन सी है? धुएं वाली। अग्नि को किसने कवर कर लिया? धुएं ने। उससे मोटी लेयर कौन सी है? मिरर। मिरर पे क्या कवर हो गया? धूल से कवर हो गया। और सबसे थिक जो कवरिंग है वो अनबॉर्न बेबी। बोलो, अनबॉर्न बेबी। ठीक है? किससे कवर हो गया? गर्भ से। किससे? गर्भ से कवर्ड है, ठीक है? आगे सुनो, जब काम की उपमा, उपमा का मतलब है एग्जाम्पल, उपमा का मतलब खाने वाला एग्जाम्पल, ठीक है? उपमा का मतलब एग्जाम्पल। और जो बड़े बच्चे हैं यहाँ पे, उपमा की मीनिंग सिमिली, उपमा की मीनिंग सिमिली होती है, समानता बताई जा रही है, ठीक है? तो जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती, धूम्र मतलब धुआं, धूम्र मतलब धुआं, ठीक है? तो ये समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग, जीवित स्फुलिंग मतलब जीवात्मा जो हम लोग हैं, जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। अनुभव का मतलब अग्नि, बोलो बोलो, एक्सपीरियंस। शाबाश। जैसे आप जहाँ धुआं है, ठीक है, उसके आसपास बैठोगे तो वो जगह बिल्कुल ठंडी होगी क्या? नहीं, कैसी होगी? गर्म होगी। फायर दिख नहीं रहा है, लेकिन हम अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वार्म। क्या फील कर सकते हैं? वार्म। तो इससे हमें पता चल जाता है आग तो है, क्योंकि अगर वहां पे बिल्कुल ठंडा है तो धुआं हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। ये हम फील कर सकते हैं, ठीक है? अब आगे सुनो। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है, तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जाती है, ठीक है? कृष्ण भावनामृत को प्रकट करने का मतलब है, जैसे हम लोग जब नगर कीर्तन में जाते हैं तो लोग खिड़की से देखते हैं, अरे कहाँ से आवाज आ रही है, अरे बड़ा अच्छा लग रहा है, फिर नीचे दौड़ के आ जाते हैं, पूछते हैं आप लोग कहाँ से आए हैं, आप लोग क्या हर संडे आते हैं आप लोग? यहाँ तो आप लोग पहली बार आए। मतलब अब वो अपने जो कृष्ण भावनामृत, जो भावनाएं हैं वो प्रकट करने लगे। अभी तक वो घर के अंदर थे, ठीक है, धुएं से कवर्ड है, लेकिन जीवात्मा है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सुना, फट से बाहर आ गए, ठीक है? जैसे वो भैया वहां पे आए हुए थे और यहाँ पे आके बैठे, सुना उन्होंने, फट से आके बैठ गए, तुरंत अट्रैक्ट हो गए। मैम धुएं वाली कवरिंग थी। हाँ, मैम धुएं वाली कवरिंग थी, ठीक है? और अगर धुएं वाली कवरिंग नहीं होती तो ध्यान ही नहीं देते, ठीक है, हो रहा होगा कुछ, क्या फर्क पड़ता है, आपको तो अपना काम। लेकिन अट्रैक्ट हो गए और कहा कि हम बैठ सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं। कृष्ण पे तो सबका अधिकार है ना, बस अट्रैक्ट हो जाओ, कृष्ण तो आपके हैं, हो जाओ अट्रैक्ट, ठीक है? बेटा कल हम लोग जो हैं एक कीर्तन रॉक फेस्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आपको शीतला देवी मंदिर मालूम है? शीतला देवी मंदिर के आगे योगेश्वर मठ है, ठीक है? वहां पे 3 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक हम लोग कीर्तन रॉक फेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कल मोक्ष का एकादशी है, गीता जयंती। देखो इनको अट्रैक्ट करके लेकर के आ गए, इनको अपने आप से इनविटेशन सारा मिला जा रहा है। कृष्णा वांट्स कि आप आइए वहां पे, 3 बजे से लेकर के दोपहर शाम के 7 बजे तक है, आप आइए। यहाँ पर हर संडे को आप एवरी संडे टाइमिंग क्या है? 10:30 से लेकर के 12 बजे तक, 12:15 बजे तक रहता है।
ये पिछले 5 सालों से क्लास चल रही है। आप कहाँ रहते हो बेटा? यही रहता हूँ MIS की पास में। अच्छा। ये दोनों बच्चे जिस कॉलोनी में रहते हैं हाँ। दिल्ली पहचान है, मैंने सबको देखा। ओह, अभी इनकी कवरिंग धोने वाली है, अभी पहचान हो जाएगी। ठीक है, आप भी आओ संडे संडे यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, वेरी मैं नाइस। वर्किंग हूँ, कोई बात नहीं, संडे जरूर आऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। ठीक संडे है, ही होता है। अरे बोल, किसको बुला रही हो? मम्मी, मम्मी आ गई। अरे टाइम कितना हो गया? 11:56 होगा। कितना? 11:56 हो गया। अच्छा ठीक है, चलो फिर ऐसे भाग भाग के ये वाला नहीं श्लोक। ठीक है, तो आज हम लोगों ने समझ लिया क्या कि 3 कवरिंग होती है हमारी। हाँ, सबसे थिन लेयर वाली कौन सी है? कि धुएं वाली। वो किसने ढक दिया? धुएं ने। उससे थिक कौन सी हो गई कि शीशे को किसने ढक दिया? धूल ने। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अब एक इम्पोर्टेंट चीज, चलो चहल पहल तुमने बंद कर दिया, यहाँ बैठो मेरे पास। हाँ, बैठो 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 बैठो। अब सुनो मेरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें क्या कृष्ण बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये धुएं वाली जो कवरिंग है, इसको किससे कंपेयर किया है? ह्यूमन लाइफ से। किससे कंपेयर किया है? ह्यूमन लाइफ से। अगर हम ह्यूमन हैं, मनुष्य हैं, तो हम जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। धुआं पड़ा हुआ है लेकिन अट्रैक्ट। ठीक है, जो दूसरी वाली कवरिंग है, शीशे पे धूल, उसको कहा गया है, उसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसको साफ करने में। उसको कहा गया है ये पशु के समान है लोग, जो जल्दी से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो उनके लिए हमारा क्या कर्तव्य है? नगर कीर्तन करते हैं हम, क्योंकि पशु सुन तो सकते हैं, ठीक है, कीर्तन नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, सुन तो सकते हैं, क्योंकि वो भी जीवात्मा है। और किसके अंश है? कृष्ण के ही। तो अब वो सुनेंगे। तो सेकंड वाली कवरिंग ये बताया कि जो जल्दी से अट्रैक्ट नहीं होते, इसका मतलब वो मनुष्य शरीर में, लेकिन वो है क्या है? पशु के समान। तो अभी वो भगवत गीता क्लास में नहीं आएंगे, लेकिन हम लोग हर संडे जा करके अरे बोल, ए छोटू, अरे बोल, इधर आओ तुम, तुम्हारा गोदी टाइम आ गया, इधर आओ। तो जो है पशु के समान है, ठीक है, क्योंकि अभी वो इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लेकिन हम तो उसके पास जा सकते हैं, हम तो उसको हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन सुना सकते हैं। ये सेकंड लेवल हुआ। और जो तीसरा वाला बताया, भ्रूण वाला, जो गर्भाशय से कवर्ड है, उसके लिए कृष्ण का ये तो बिल्कुल पेड़ जैसे हैं, जड़ हिलते ही नहीं अपने जगह से। आप कितना ही हरे कृष्णा करो, वो रिस्पॉन्ड बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो उनके लिए भी हमें क्या करना है? हरे कृष्ण महामंत्र सुनाना है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो हम लोगों को देखते हैं, कीर्तन करते हुए जाते हैं, एक बार रुकते तक नहीं है, मतलब हिल ही नहीं रहे हैं, पेड़ की तरह हैं। वरना बाकी लोग तो एकदम होते हैं कि अरे क्या है, थोड़ा देखे सुने क्या है, कुछ होता है, अच्छा देख लिया चलो आगे निकल गए। तो वो सेकंड कैटेगरी। और थर्ड कैटेगरी देखा ही नहीं बिल्कुल, उनको भी महाप्रभु ने कहा है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके उनको सुनाओ, ताकि धीरे धीरे उनकी जो ये कवरिंग है ना, वो धीरे धीरे उनकी कवरिंग खत्म होगी। क्योंकि जब भ्रूण होता है गर्भाशय के अंदर, बाहर से कोई पता नहीं लगा सकता, हिलडुल नहीं पा रहा है, बॉय है गर्ल है, स्वरूप का कुछ पता नहीं, कुछ भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन हम मनुष्य हैं, तो हमें तो ये मालूम होना चाहिए कि हम कौन हैं। हम कौन है? जीवात्मा। किसके अंश हैं? कृष्ण के। क्या रिलेशन है? परमानेंट पेरेंट्स हैं, हम परमानेंट चिल्ड्रन हैं, ठीक है। और ये जानकर हमें उनकी हर बात को श्रद्धा से और विश्वास से और ध्यान, श्रद्धा और ध्यान, ठीक है। तब ये कवरिंग जो है हमारी खट से हट जाएगी, फटाफट ये कवरिंग हट जाएगी, ठीक है। निताई गौरंग जय, निताई गौरंग जय।